हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है दोस्तों 6x क्रिएटर में। दोस्तों 6 महीने पहले लगभग मैंने एक वीडियो बनाया था जियो फाइबर से रिलेटेड, जो कि इंस्टॉलेशन के बारे में, और उसका एक तरीके से जियो फाइबर का सारा ही डाउट जो है उसमें क्लियर मैंने किया था। दोस्तों अब वो 6 महीने पहले का वीडियो है और अब काफी कुछ चेंजेस हो चुके हैं जियो फाइबर में। अब काफी सारे प्लान्स जो है वो हटाए हैं कंपनी ने, और कुछ कुछ नए प्लान्स भी जो है वो ऐड हुए हैं। साथ में दोस्तों वायरलेस यानी कि जियो एयर फाइबर जो है वो भी अब आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, और उसके भी प्लान्स वगैरह जो भी अब आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो, उसमें भी आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं दोनों ही फाइबर्स के बारे में आपको बताऊंगा, यानी कि जो एयर फाइबर है और जो जियो फाइबर है हमारा नॉर्मल, इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें आपके इन दोनों से रिलेटेड जियो एयर फाइबर और फाइबर नॉर्मल वाला जो है, उन दोनों के रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है, यानी कि प्राइस है, इंस्टॉलेशन है, कितना टाइम लगता है, साथ में कौन कौन से टीवी चैनल्स आते हैं, और क्या प्राइस देना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के समय में, कितना पेमेंट करना होता है, कितना टाइम लगता है, सारा सारा डाउट आप लोग का दोस्तों इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं जियो फाइबर वर्सेस जियो एयर फाइबर के बारे में। देखिए दोस्तों, जो जियो फाइबर है वो एक वायर्ड सिस्टम होता है, तो वो एक वायर्ड वाला सिस्टम, यानी कि उसमें एक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यूज होती है, और वो जो केबल है वो आपके घर तक आता है, यानी कि आपके रूम तक वो केबल आती है। जैसे कि आपने देखा होगा टाटा स्काई में डिश वगैरह होती है, और वो जो डिश से जो केबल आता है वो आपके पूरे टीवी के पास जहां पे सेटअप बॉक्स रखता है वहां तक आती है वो केबल। तो उसी प्रकार दोस्तों वायर्ड वाला भी सिस्टम है जो जियो फाइबर है हमारा, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर आती है। वो फाइबर आपके रूम तक आती है, फिर रूम से ही आपका वहां पे ही राउटर लग जाता है। तो ये हो गया हमारा जियो फाइबर। इसमें आपको पहचानना है कि कैसे मतलब ये फाइबर है आपकी, कौन सी नहीं है। तो आपके घर के बाहर आपको सिंपली दिख जाएगा, अगर वायर्स और पोल्स वगैरह में आपको दिख जाते हैं कि हाँ आपके घर पे ये फाइबर जो है वो आप लोग को नॉर्मली दिख जाती है। दोस्तों एयर फाइबर में क्या अंतर है? जो एयर है वो टोटली वायर्ड वाला सिस्टम नहीं है, उसमें टोटली वो वायरलेस है, यानी कि उसमें कोई भी वायर की नीड नहीं होती है। जो आपके घर के आसपास जो ट्रू, इनका जो जियो का ट्रू 5G नेटवर्क है वो उस पर वर्क करता है। तो यानी कि आपके घर के आसपास जो भी टावर होता है उसी टावर से ये जो डिवाइस है ये वर्क करता है। दोस्तों जो जियो फाइबर है उसकी स्पीड जो है वो 1 Gbps तक होती है, लेकिन जो जियो एयर फाइबर है इसकी स्पीड जो है ज्यादा होती है, यानी कि 1.5 Gbps तक ये जाता है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को और भी बताया, जो वायर्ड वाले सिस्टम होते हैं वो आपको अदर ब्रांड्स के भी मिल जाएंगे, यानी कि जो जियो फाइबर हमारा वायर्ड वाला है उसमें भी आपको कई बहुत सारे मिल सकते हैं जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है एयर फाइबर, यानी कि जो वायरलेस वाला सिस्टम है, ये आपको सिर्फ कुछ ही ब्रांड्स में मिलेगा, यानी कि जैसे कि एयरटेल में मिल जाएगा और आपको जियो में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, तो आपको किसी किसी में ही मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टॉलेशन के बारे में, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप कैसे उसको इंस्टॉलेशन करेंगे। दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिए जियो फाइबर आपके घर में अवेलेबल है कि नहीं वो आपको बाहर पता चल जाएगा। पोल्स पे आप देखेंगे, अगर आपके घर के बाहर पोल, तो वहां पे एक फाइबर आई होगी और एक बॉक्स भी लगा रहता है जियो का, तो आप उससे ये चीज देख सकते हैं, या आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जियो फाइबर आपके घर के पास अवेलेबल है या नहीं है। बाकी आप ऐप से भी इसको पता कर सकते हैं, ऐप पे भी, और इनके जियो फाइबर की अगर वेबसाइट है तो उस पर भी आप जाके बुक करके भी, उसमें बुक करते समय भी आप उस पर देख सकते हैं कि आपके एरिया में वो अवेलेबल है या नहीं। तो वायर्ड वाला जो सिस्टम है, जैसे जियो फाइबर जो आपका नॉर्मल है, इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वायर्ड वाला सिस्टम होता है। तो यानी कि पूरे ही एरिया में जब तक उसका पूरा प्रॉपर तार वगैरह नहीं डलेगा तब तक ये आपके घर के पास नहीं लग पाएगा। लेकिन एयर फाइबर में ऐसा नहीं है, अगर आपके घर के पास टावर है, वो 1-2 किलोमीटर दूर पे भी टावर है, तो भी वो कैच कर लेता है आराम से। तो ये बेनिफिट होता है एयर फाइबर में। आपको लॉन्ग रेंज के भी अगर घर हैं तो उसको भी आराम से वो लोग इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसे आप इसको बुक कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन बुकिंग के लिए आपको या तो आप जियो ऐप से बुक कर सकते हैं अगर आप जियो के यूजर्स हैं। अगर आप जियो की सिम नहीं यूज कर रहे हैं, अगर आप जियो के यूजर्स नहीं हैं, तो आप नॉर्मल ही किसी भी जियो एजेंट के पास जा सकते हैं, और या तो आपके नियरेस्ट जो जियो स्टोर है वहां से भी आप लोग जाके अपना जो है वो बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात आ जाती है हाउ टू बुक, यानी कि बुक कैसे करेंगे। तो बुक के लिए जो भी जियो यूजर्स हैं वो उस पर जा सकते हैं, इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं माई जियो ऐप से। अगर आपका सिम नहीं है तो आप लोग
डायरेक्टली नॉर्मली आप लोग स्टोर पे जाकर भी उसको ले सकते हैं। इंस्टॉलेशन की बात करें दोस्तों, इंस्टॉलेशन के टाइम पे देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो आधार कार्ड आपका लगेगा, और जो भी जिसके भी नाम से कनेक्शन होगा उनकी एक फोटो क्लिक होती है। इसके बाद में दोस्तों जो भी पेमेंट का मेथड है वो ऑनलाइन होता है, तो आपको पेमेंट करनी होगी। और जो नहीं, अगर आप जियो के यूजर्स हैं तो ऐसा नहीं है, अगर आप जियो के यूजर्स नहीं भी हैं तो भी आपका कनेक्शन मिल सकता है। तो आधार कार्ड हो गया और फोटो क्लिक होती है, और बाकी पेमेंट आपको करना होता है। पेमेंट आपको पहले ही करना पड़ेगा, पेमेंट बाद में नहीं होता है। तो इंस्टॉलेशन से पहले ही आपको ये पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही इंस्टॉलेशन जो है वो होती है। अब बात कर ले दोस्तों पेमेंट का। देखिए जियो फाइबर में कोई भी चार्जेस नहीं है, इंस्टॉलेशन फ्री है, कोई चार्जेस का नहीं है। साथ में दोस्तों जो डिवाइस है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जियो फाइबर में जो नॉर्मल वाला है उसमें आपका कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है। तो यानी कि पैसा किस चीज का पड़ेगा, तो ये पैसा जो है सिर्फ प्लान्स का पड़ता है। तो अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया जियो फाइबर के। पहले अब हम एयर फाइबर की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों जियो एयर फाइबर में क्या है कि उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 रुपए है। तो यानी कि आपको अगर जियो फाइबर लेना है तो 1,000 रुपए नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ प्लान्स का पैसा पड़ता है। लेकिन अगर आप जियो फाइबर लगाना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं इसको एग्जाम्पल से लेके समझाता हूँ। अगर आप जियो फाइबर बुक कर रहे हैं जो कि वायर्ड वाला सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है, 399 का अगर आपने प्लान लिया तो उस पर 18% जीएसटी लगेगी। तो यानी कि अगर 399 का कोई प्लान है उस पर 18% जीएसटी लगेगी, तो वो हो जाएगा 470 का। अब जो 470 रुपए हो गए यानी कि 470, उसको इंटू 6 करना है। 6 मंथ का ही प्लान आपको कम से कम लेना पड़ेगा, और तभी जो है आप जियो फाइबर मतलब चला सकते हैं, तभी आपका बुक होगा। 6 महीने से कम का अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको बुक नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 6 महीने का प्लान लेना है। तो अगर आप ये चीज दिमाग में रख लीजिए दोस्तों कि अगर आप जियो फाइबर ले रहे हैं तो कम से कम 6 महीने आपको वो लेना यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप कैंसिल नहीं करा सकते हैं इसको। अगर आपको लेना है तो एक बार अपने अगल बगल भी, अगर आपके घर के पास भी अगर किसी का लगा है, आप उनसे ही पूछ के कैसा है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जियो फाइबर में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चलता है, स्पीड वगैरह क्वालिटी सब कुछ बेटर है, तो कोई इश्यू की बात नहीं है। बाकी 6 महीना कम से कम आपको यूज करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज दोस्तों अपने माइंड में रखना है। अब एयर फाइबर का जैसे मैंने बताया दोस्तों, एयर फाइबर में 1,000 रुपए चार्जेस लगते हैं। अगर एयर फाइबर का एग्जांपल ले लें तो जैसे 399 का प्लान सपोज कर लीजिए उसमें भी आपने लिया। अब 399 का प्लान है, उस पर भी 18% जीएसटी लगेगी। तो 399 में पहले 18% आपको लगाना है, तो ये हो गया 470 रुपीज, यानी कि 470 रुपीज आपका 1 मंथ का है। इस पे भी आपको इंटू 6 करना होगा। इंटू 6 करेंगे दोस्तों तो 2,820 यानी कि 2,820 रुपीज आ जाएंगे। अब इसमें आपको 1,000 इंस्टॉलेशन देना पड़ेगा। तो जब आप 1,000 इंस्टॉलेशन देंगे तो आपका वो 3,820 यानी कि 3,820 रुपीज का हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों इंस्टॉलेशन। बाकी जियो का जो एयर फाइबर है, एयर फाइबर में भी आपको कोई भी डिवाइस का पैसा नहीं देना है, वो भी डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई सिक्योरिटी अमाउंट भी नहीं है। सिर्फ 1,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो देना पड़ेगा, और ये इंस्टॉलेशन चार्जेस रिफंड नहीं है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों पेमेंट के बारे में। पेमेंट आपको पहले ही करना होता है, कैश हो गया या ऑनलाइन या नेट बैंकिंग। तो देखिए दोस्तों कैश वाला जो मेथड है वो आपको अपने एजेंट से ही बात करना पड़ेगा कि अगर वो मान जाता है कैश के लिए। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने परचेज किया था तो जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है, जो आप एक नंबर प्रोवाइड करते हैं बुकिंग के समय में, उसी नंबर पे आपके पास लिंक आती है, और उसी लिंक से आपको दोस्तों पेमेंट करना होता है। तो ये चीज मेरे साथ हुआ था। बाकी अगर कैश का भी है ऑप्शन तो आप लोग पूछ सकते हैं, कैश का भी ऑप्शन मेरे हिसाब से मिल जाएगा। अब दोस्तों इंस्टॉलेशन टाइम की बात आ जाती है। इंस्टॉलेशन टाइमिंग जो है लगभग 2 से 48 घंटा आप मान लीजिए, और वैसे मेरा जो है 1 से 2 घंटे में हो गया था। मैंने सुबह ही बुक करा दिया था, और एजेंट मेरे घर पे सुबह ही आ गए थे, उन्होंने पूरा बुकिंग जो है वो मेरी कर दी थी, और उसके बाद में मैंने पेमेंट भी उनको सुबह ही कर दिया था। तो जैसे ही पेमेंट हो गया उसके बाद ही बुकिंग सक्सेसफुल होती है। पेमेंट अगर आपका नहीं हुआ है तो बुकिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, तो इंस्टॉलेशन करने नहीं आएंगे। जैसे ही आपकी बुकिंग हो जाती है, आपने पेमेंट पे कर दिया, उसके बाद में ही मुझे 1-2 घंटे बाद में कॉल आ गई थी, और फिर एजेंट्स वो घर पे चले आते हैं, और फिर पूरा प्रॉपर जो भी वायर होता है वो घर में लाया जाता है।
और फिर सारा ही चीज उन्होंने कर दिया था। मैंने जो है टीवी वाला भी प्लान लिया था, यानी कि जो है टीवी प्लस इंटरनेट प्लस कॉलिंग मेरा तीनों था। तो वो लोग सब कुछ आ गए थे 2 ही 3 घंटे में, लगा के वो लोग चले भी गए। तो इंस्टॉलेशन की बात करूँ तो काफी जो है वो फास्ट है। दोस्तों जियो फाइबर में इंस्टॉलेशन कराते समय आपको ये चीज ध्यान देना है कि वो जो फाइबर आती है वो आप ऊपर से लेके आइए, यानी कि आप चूंकि जो घर है तो छत के पास से लेके आइए। बहुत लोग उसको नीचे से ले आते हैं, तो नीचे में फाइबर जो है वो बहुत ही पतली होती है, तो ब्रेक का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, या चूहे वगैरह काट सकते हैं। और छोटे बच्चे भी हैं अगर, तो भी वो लोग उसको ध्यान नहीं देते, तो वो ब्रेक हो सकता है इजिली, क्योंकि फाइबर बहुत ही पतली होती है। तो वो चीज आपको ध्यान देना है फाइबर के लिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग घर के ऊपर ही कोने में लगाएं। और इंस्टॉलेशन करते समय दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिए कि जो राउटर है वो ओपन स्पेस में रहे। ओपन स्पेस में रहेगा तो काफी अच्छा जो है वो कवरेज वो देता है। अब एयर फाइबर में दोस्तों ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एयर फाइबर जो है नॉर्मली आपका कहीं पे भी लगाइए, लेकिन जो राउटर होता है उसको भी आपको जो है एक ओपन स्पेस में लगाना चाहिए। और उसमें जो है दो चीजें होती हैं जियो एयर फाइबर में, एक आउटडोर यूनिट होती है और इंडोर यूनिट होती है। तो जो इंडोर यूनिट है आप लोग उसको जहां पे भी रखिए, तो थोड़ा एक ओपन स्पेस होता है, तो वहीं पे उसको लगाना होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिवाइसेस की। जियो फाइबर में दोस्तों आपको राउटर मिलता है, साथ में टीवी अगर आप लेते हैं, जैसे टीवी के प्लान्स लेते हैं, तो आपको एक जियो का 4K सेट टॉप बॉक्स मिल जाता है और रिमोट मिलता है। इसके बाद में दोस्तों जो भी वायर वगैरह लगते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वो आपकी हेडेक नहीं है, उसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, और ना ही आपको उसके बारे में टेंशन करना है कि ये वायर हम कहाँ से लाएंगे या वायर कहाँ पे मिलेगी। इसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, ये सब वो लोग ला के देते हैं। और खाली आपको पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद में आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, सब कुछ जो है वो जियो करके देगा। अब दोस्तों डिवाइस के बारे में मैंने बताया, तो जियो फाइबर में आपको एक राउटर मिल जाता है जो कि ड्यूअल बैंड होता है, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज उसमें दोनों रहता है। तो यानी कि वो 4G रहता है और 5G दोनों रहता है। कुछ कुछ फोन में दोस्तों 4G 5G जो बैंड है वो नहीं शो करेगा, तो आप ये मत समझिए कि आपका राउटर खराब है। इसका मतलब ये है कि आपका फोन जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज दोस्तों एयर फाइबर में क्या है, आपको जो है राउटर वो उसमें भी मिलता है, और उसमें एक आउटडोर यूनिट होती है जो आपके छत पे लगती है, और एक इंडोर यूनिट होती है, यानी कि रिसीवर समझ लीजिए, वो आपके घर के अंदर लगती है, और वो लग जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो है अब वायर वगैरह उसमें कोई झंझट नहीं होता है, तो वायर वगैरह उसमें नहीं चाहिए, सिर्फ इंडोर और आउटडोर यूनिट होती है। उसके बाद में दोस्तों उसमें भी 4K सेट टॉप बॉक्स होता है। अब देखिए दोस्तों जो 4K सेट टॉप बॉक्स है, ये अगर आप जियो फाइबर में ऑप्शनल है, अगर आप जियो फाइबर का सिर्फ इंटरनेट और कॉलिंग लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, तो उसमें सेट टॉप बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दोस्तों एयर फाइबर में लेना चाहते हैं तो एयर फाइबर में सेट टॉप बॉक्स कंपलसरी है। आपको टीवी वाला जो कनेक्शन है वो उसमें कंपलसरी है, उसको आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये जो है जियो फाइबर में थोड़ा डिसएडवांटेज है एयर फाइबर में, कि एयर फाइबर में सिर्फ अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो आप नहीं यूज कर सकते हैं, आपको टीवी का कनेक्शन भी लेना है, साथ में इसमें आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा भी देना होता है, जो कि इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तीनों ही चीज का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, यानी कि मतलब जियो फाइबर अगर आप लेते हैं तो उसमें फ्री है, लेकिन अगर आप एयर फाइबर लेते हैं उसमें आपको पैसा देना है। नेक्स्ट दोस्तों है प्लान्स के बारे में बात करें। देखिए दोस्तों प्लान्स में देखिए पहले जो है 10 Mbps का प्लान आता था जियो फाइबर में, लेकिन अब जियो फाइबर में 10 Mbps का प्लान जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और भी काफी प्लान जो है वो हटा दिए गए हैं। तो जो स्टार्टिंग प्लान है जियो फाइबर का वो आपको मिल जाएगा 399 से, और एयर फाइबर में जो स्टार्टिंग प्लान है वो मिल जाता है 599 से। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप जियो फाइबर लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 399 में प्लान मिल जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉल प्लस इंटरनेट है, और वहीं पे जियो एयर फाइबर में आपको कॉल प्लस इंटरनेट और प्लस टीवी मिलता है, इस वजह से ये 599 का है। अब दोस्तों मैं आपको प्लान्स के बारे में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों पहला जियो फाइबर के हम लोग प्लान्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एयर फाइबर वाले प्लान्स देखेंगे, और एयर फाइबर में भी जो एयर फाइबर मैक्स है, यानी कि उसमें स्पीड बढ़ जाती है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। दोस्तों जियो फाइबर में पहला जो प्लान आ जाता है वो 399 का है। अब स्टार्टिंग प्लान ही 399 का है, क्योंकि जो पहले प्लान आते थे 199 का, 299 के, जो कि 10 Mbps पे होते थे, वो टोटली बंद हो चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरे प्लान पहला वीडियो था उसमें आपको ये सब प्लान दिख जाएंगे, लेकिन अब जो है ये सब प्लान बंद हो चुके हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि अब सिर्फ 399 के प्लान से ही स्टार्टिंग है। 399 के प्लान में आपको 30 Mbps का डेटा मिल जाता है, कॉलिंग मिल जाती है, प्लस इंटरनेट मिलता है।
इसमें टीवी आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज बता दूं, ये आपको कम से कम 6 महीने के लिए ही परचेज करना पड़ेगा। और 599 वाला जो प्लान है वो भी आपको 6 महीने के लिए कम से कम परचेज करना है जब आप नए यूजर्स हैं। उसके बाद में आप पर मंथ का भी हिसाब कर सकते हैं। अगर आपको 1 मंथ का देना है तो आप 1 मंथ का पे करिए और 1 मंथ यूज करिए, वैसा भी आप कर सकते हैं। और बाद में प्लान वगैरह भी चेंजिंग का जो क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि प्लान चेंज कर सकते कि नहीं, तो इजिली प्लान वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। आपको स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, अगर आप 30 एमबीपीएस का चला रहे हैं, अगर आपको 100 एमबीपीएस करना है, तो ये सब हो जाता है दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके बारे में आप लोग को कोई डरने की बात नहीं है। 399 का प्लान दोस्तों मैंने आपको बताया वो कम से कम 6 महीने की मिलेगा। और इसका भी जो है 30 एमबीपीएस प्लस कॉलिंग प्लस नेट, इतना ही आपको रहता है। साथ में 599 का जो प्लान आता है दोस्तों वो भी 30 एमबीपीएस का रहता है। उसमें आपको कॉलिंग प्लस नेट और प्लस टीवी मिल जाता है। टीवी में आपको 550 प्लस चैनल्स मिल जाएंगे। बाकी ओटीटी सब्सक्रिप्शन है, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार से लेके सोनी लिव हो गया। खाली आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जो है वो नहीं मिलता है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन सिर्फ कुछ ही प्लान्स में हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो सब्सक्रिप्शन हैं जैसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार हो गया, सोनी लिव हो गया, ये सब कॉमन है, तो ये सभी में रहता है। खाली नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम में और नेटफ्लिक्स में भी 3 टाइप के हैं। कुछ कुछ जो अच्छे प्लान है उसमें आपको नेटफ्लिक्स का प्रीमियम वर्जन, और कुछ जो मीडियम है उसमें स्टैंडर्ड वर्जन, और जो सस्ते प्लान है उसमें आपको बेसिक वर्जन नेटफ्लिक्स में मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 699 का प्लान है जो कि 100 एमबीपीएस का जाता है। उसमें आपको कॉल प्लस नेट और प्लस जो टीवी है वो आपको उसमें नहीं मिलती। यानी कि 699 का जो प्लान लेते हैं उसमें आपको सिर्फ 100 एमबीपीएस का डेटा और कॉलिंग और प्लस इंटरनेट मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों प्लान आ जाता है 899 का। उसमें आपको 100 एमबीपीएस का डेटा प्लस कॉलिंग प्लस इंटरनेट और प्लस टीवी में वही सेम चीजें 550 चैनल्स लाइव, और बाकी जो सब्सक्रिप्शंस हैं ओटीटी वाले, हॉटस्टार, डिज्नी से लेके सोनी लिव, होइचोई तक, ये सब आपको मिलते हैं। शिमराव, ये सब उसमें आपको मिलता है। नेक्स्ट प्लान है दोस्तों 999 का। 999 का जो प्लान है उसमें आपको 150 एमबीपीएस का डेटा मिलता है, साथ में इंटरनेट, कॉलिंग, टीवी, और इसमें आपको जो सब्सक्रिप्शन में एक नया ऐप मिलता है वो है अमेजॉन प्राइम। तो इसमें आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो मिलता है। नेक्स्ट जो दोस्तों प्लान है वो 1199 का है। उसमें आपको 100 एमबीपीएस डेटा मिलेगा, कॉलिंग, इंटरनेट मिलेगा, टीवी मिलेगी, साथ में दोस्तों अमेजॉन प्राइम और प्लस नेटफ्लिक्स का बेसिक वर्जन आपको मिलता है। यानी कि नेटफ्लिक्स का बेसिक वर्जन आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों प्लान है 499 का। इसमें आपको 30 एमबीपीएस 300 एमबीपीएस का डेटा और टीवी प्लस नेट प्लस कॉलिंग प्लस नेटफ्लिक्स और अमेजॉन इसमें आपको मिलेगा। नेटफ्लिक्स भी इसमें बेसिक वाली ही मिलेगी। इसके बाद में जो दोस्तों प्लान है वो 2499 का, यानी कि 2499 का, जिसमें आपको 500 एमबीपीएस का स्पीड, इंटरनेट, कॉलिंग और टीवी में भी जो चैनल्स हैं 550 और ओटीटी सब्सक्रिप्शन वो सब मिल जाएगा। इसमें आपको नेटफ्लिक्स मिलेगा जो कि स्टैंडर्ड वर्जन होगा, और अमेजॉन प्राइम वीडियो रहेगा। बाकी जो सब्सक्रिप्शन है वो सब रहेंगे। फिर एक लास्ट जो प्लान है इनका वो 399 का, जिसमें 1 जीबीपीएस का डेटा और इंटरनेट, कॉलिंग प्लस टीवी प्लस इसमें नेटफ्लिक्स मिलेगा जो कि प्रीमियम वर्जन वाला होगा, और अमेजॉन भी इसमें आपको मिलेगा। दोस्तों कॉलिंग जो मैं बता रहा हूँ ये कॉलिंग अनलिमिटेड होती है, और इसमें सारे ही जो डेटा है वो सब आपको अनलिमिटेड मिलते हैं, यानी कि इसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है। लेकिन एयर फाइबर में जो डेटा है वो अनलिमिटेड नहीं मिलता है, उसमें कुछ कुछ में लिमिटेड है। सारे ही प्लान्स में मेरे ख्याल से उसमें लिमिट है, यानी कि सिर्फ 1000 जीबी डेटा आपको मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्लान्स हैं इसमें जो 10 एमबीपीएस के प्लान थे वो सब बंद हो चुके हैं। अब कॉलिंग जो है इसमें दोस्तों मैंने बताया जो अनलिमिटेड कॉलिंग है, कॉलिंग आपको एक ऐप होता है उसी थ्रू, जियो वॉइस का एक ऐप होता है, उसी थ्रू आपको ये चीज जो है वो एक्टिवेट होती है। तो आप लैंडलाइन भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इजिली। लैंडलाइन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप लोग लैंडलाइन लगाना चाहते हैं तो आप लोग राउटर में लैंडलाइन लगा सकते हैं। एयर फाइबर में ऐसा ऑप्शन नहीं है, एयर फाइबर में आप लोग लैंडलाइन नहीं लगा सकते हैं, और इसमें आपको राउटर में जो है लैंडलाइन लग सकता है, तो आप लोग उसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट है, और अब जो है जो सेकंड पार्ट है दोस्तों वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस में रह गए हैं वो आपके नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएंगे, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।